गुलशन शेख एक ऐसी माफिया नाला सोपारा रशीद कंपाउंड एक ऐसा इलाका जहां पिछले एक साल रशीद कंपाउंड की वो सच्चाई जो आपने पार्ट 1 में देखी थी, अब उसका दूसरा और भी चौंकाने वाला सच सामने आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं, ये है रशीद कंपाउंड की असली तस्वीर, जहां लोग आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी अब तक खामोश क्यों है? यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। पार्ट 1 में हमने दिखाया था कि कैसे इस इलाके में हालत बद से बदतर है और किस तरह लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अब हमारी टीम पहुंच चुकी है सीधे रशीद कंपाउंड के अंदर, जहां पर रहने वाले लोगों से बातचीत की गई। आइए देखते हैं आगे की कहानी। एक समय था जब अपराधी नेताओं के पास और पुलिस के पास जाते थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन एक ऐसा दौर आ गया है कि खुद अधिकारी और नेता वह अपने आप को बचाने के लिए इन अपराधियों के पास जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले जो हमने खबरें दिखाई और वीडियो में हमने आपको बताया कि एक सीसीटीवी कैमरा जो है इनको उनके घर के सामने लगा दिया गया है उन पर निगरानी रखने के लिए। क्या ये इनकी सुरक्षा के लिए है या इनकी निगरानी के लिए? मेरे सामने ये देख सकते हो, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और बाकायदे और बताया जा रहा है कि ये कैमरा सबसे पहले उधर गली के कॉर्नर पे था, लेकिन जिस दिन हॉस्पिटल में जब हम गए थे और इनसे मुलाकात हुई थी फरियादी से, तब उस दिन ये कैमरा यहाँ लगाया गया। पहली चीज ये क्लियर हो गया। अब बात रह गई, पुलिस प्रशासन पे इतना बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब तक कोई भी न्याय मिलने का जरिया दिखाई नहीं दे रहा। दो पुलिस वाले इसमें लगे हुए हैं, एक तो चेंज हो चुके हैं, दूसरे लगे हुए हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मुझे एक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो उनको मदद चाहिए यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए, खुद उनको मदद चाहिए। अब सोचिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक पुलिसकर्मी को यहाँ कार्रवाई करने के लिए मदद चाहिए। इसीलिए हमने पहले ही लाइन में बोला कि पहले था कि अपराधी जाते थे अपना जान बचाने के लिए इनके पास, पुलिस और नेताओं के पास, अब ये दोनों जाते हैं अपराधी के पास अपनी जान बचाने के लिए। इसीलिए कहते हैं जब रिश्वत लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कितने दिन तक वही अपराधी, वही जिससे आप पैसा लेंगे ना, एक दिन आपके गले पे तलवार रखेगा, बंदूक रखेगा और आपको उड़ा देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हो गया, दो बात हो गया। तीसरी बात यह है, चाहे वर्दी का घमंड हो या खादी वर्दी का घमंड हो, वो कब तक, जब तक आपके बदन पर है तब तक। मैं ये सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को सामने से कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है कि पुलिस प्रशासन के जो मान सम्मान है उसे आप बना के रखिए। आपके नाम से लोगों के पतलून गीले हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके नाम से कुत्ता भी नहीं डर रहा है आज पेल्हार पुलिस चौकी के अंदर में। और सूत्रों से ये पता चलता है कि पेल्हार पुलिस चौकी के अंदर में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके वजह से अपराधियों का जन्म हो रहा है। अगर ये बात समझ में नहीं आई, अब मिलाते हैं। यहाँ पे जो हमने खबरें दिखाई थी उन लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आगे क्या क्या और कैसे कैसे हुआ, कौन कौन आया मारने के लिए, क्या घटना हुई, वो सारी जानकारी लेंगे। चलिए आइए मिलते। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया परिवार के बारे में, ये जिनको चोट लगी है जो हॉस्पिटल में, तो उनको दिखाया, उनका चोट भी आपको दिखाया, और आपको हमने बताया था कि हम नाम उजागर करेंगे कौन कौन इसमें शामिल है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि जब ये पुलिस स्टेशन गए वहां पे पुलिस वालों का क्या रवैया रहा, उसके बाद में कौन है वो लोग जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, जो लोग इन पर हमला किए उनका नाम वगैरह सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे, पुलिस स्टेशन कौन कौन गया था? मेरा लड़का था। तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वहां पे जाने के बाद में पुलिस का रवैया व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? मेरे साथ पुलिस का रवैया व्यवहार बिल्कुल सही नहीं रहा। क्या आपके साथ? मेरे लिए इसलिए पुलिस का रवैया सही नहीं रहा क्योंकि मैं जब बोली कि मेरे बच्चे को चोट लगी, कंप्लेंट लिखाना है मुझे, तो पुलिस ने मेरे को यहाँ तक बोली है कि तू यहाँ झक मारने आई है क्या। बस पुलिस लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेडीज थी, फिर भी पुलिस ने मेरे से बोला कि तुम यहाँ झक मारने आई हो। ठीक है। अब जिस तरह से हमारा सरकारी अधिकारियों पे जो सर्वे हमारा चल रहा है, उस सरकारी अधिकारियों में जो सर्वे निकल कर आया, ये उसका जवाब है। हर बार जब भी कोई फरियादी अपना फरियाद लेकर जाता है तो वहां पर पुलिस वाले का रवैया कैसा होता है, ऊंची आवाज में बात करना, सबसे ज्यादा फरियादी को डराना। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ नहीं, वो सवाल ना कर सके, वो कंप्लेंट लिखा ना सके अपराधियों के खिलाफ।
अब बताइए कि आवाज कौन उठाएगा? आप उठाएंगे? अगर आप उठा सकते हैं तो इनको न्याय दिलाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अब दूसरी बात, आप वैसे आपके साथ में क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ, जब मैं कंप्लेंट के लिए गया था तो मैं अपने बोला सर से, सर मेरे भाई को 5 लोगों ने मारा है, आप एफआईआर लिखिए सर। तो मेरे से पुलिस ने कहा है कि तेरे कान के नीचे मारूंगा, चल भाग यहाँ से, और मुझे बाहर करा दिया गया। और मेरी मम्मी को बोला मेरे सामने कि तू क्या यहाँ झक मारने आई, हम लोग को बाहर करा दिया। और अब हमारे भाई से स्टेटमेंट लिया, सब कुछ कर एफआईआर करने के बाद उसमें ड्रग्स माफिया जो था वो नहीं लिखा गया, दूसरा उसमें कुछ मस्जिद का लिख दिया गया। अच्छा। हाँ, ये पुलिस वाला कर रहा है आपने ड्रग्स के बारे में बयान दिया था, हाँ, वो बयान लिखा नहीं लिखा गया, क्योंकि पुलिस जो है, ये गुलशन शेख जो है, जो ड्रग्स का धंधा करती है, जो पूरे एरिया में उसका चलता है सिक्का। और कौन है? अपना गुलशन शेख है और उसका आदमी सौरभ सिंह। ये दो मेन अपराधी हैं जो हाँ, ड्रग्स का, जैसे गुलशन शेख जो ड्रग्स का धंधा करती है और सौरभ शेख जो है वो गुंडागर्दी करता है। ये पूरी धानुबाग एरिया में कौन आता है खरीदने बोले तो चर्ची लोग आते हैं, और जो बच्चे बूढ़े सब आते हैं, बच्चे बूढ़े सर सभी आते हैं खरीद, सभी आते हैं। और अभी आगे एक और गुलशन शेख ने हमारे साथ किया, जैसे कि और अपने जहाँ हर जगह उसने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था। तो जब यह हादसा हुआ तो उसका धंधा उसने सब बंद कर दिए, और वहां से कैमरा निकाल के हमारे घर के सामने कैमरा लगा के रखी है उसने, गुलशन शेख ने। और जे अभी भी उसका ये ऐसा है कि पहले भी केस में ये गई थी अंदर, तो 30-40 लाख रुपया दे के बाहर आई है, और इसने वापस वही धंधा 30 से 40 लाख रुपया देकर बाहर आई है। 8 में वापस उसने वही धंधा चालू किया है। और उसी जो मेरे भाई को जो मारा था, तो मेरी बहन से मेरे भाई को जब मारा था, उससे ये कह रहा था कि तेरी बहन ने कहा है कि कंपनी में तू ड्रग्स का धंधा करती है। यही बोल के मेरे भाई को मारा, चाकू से, बम्बू से, प्लास्टिक के पाइप से मारा, बेल्ट से मारा, हर चीज से उसको मारा और अधमरा कर दिया। मारने के बाद में वो गुलशन शेख के पास वापस लेके आया उसको, कि बोले कि क्या करना है। गुलशन शेख ने बोली है कि इसको जान से मार दे। मैं ये बात तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या ये बात सही है जो भाई? हाँ सही है, ऐसे ही कहा गया, ऐसे ही बोला गुलशन शेख ने। दूसरा जो अहम बात है, मुद्दा जो उठा है कहीं न कहीं वही है कि कंपनी में जाकर आपकी दीदी ने बोला है कि वो ड्रग्स है। क्या ये सही बात है? आपने कहा नहीं, ये गलत बात है। वो लोग ने झूठा इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर कि मैंने जाके कंपनी में ऐसा बोला करके। उनको किसी ने झूठा बोला है करके, किस लड़के ने बोला है कंपनी में, और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे भाई को मारे। हाँ। अब इस खेल में, इस खबर में, इस कहानी में मुद्दा सिर्फ एक ही है, ड्रग्स के धंधे को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, अपराधी अपने आप को जेल न जाए, उसकी खबर निकलकर बाहर तक न जाए, उसे बचाने के लिए ये सारा प्रक्रिया रचा गया। किसी को मारना, उसे डराना, उसके घर के सामने कैमरा लगाना, ये सिर्फ एक ही खेल है। अब दूसरा जो अहम सवाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा, पुलिस पर जो सवाल उठता है वो कहाँ है? पुलिस कहाँ है? पुलिस अब तक, हमारे देश में न्याय इसीलिए लेट हो जाता है, इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिलता। 35 साल 40 साल लग जाता लोगों को न्याय मिलने के लिए। उसका रीजन ये है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था अगले वीडियो में कि 1 साल पहले की कहानी हमने आपको बताया था। 1 साल पहले की कहानी में पुलिस जो लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं की है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस आकर कार्रवाई की है। सोचिए, यहाँ की लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मुंबई से पुलिस आकर कार्रवाई की। उसका रीजन ये सामने दिख रहा है, ये पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी दिख रहा है कि यहाँ की पूरी पुलिस भ्रष्ट, करप्ट है। ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पहले भी पता चला है और अभी भी पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, दूसरे के साथ ना हो, लोग आवाज उठाए, डरे नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सबसे पहले शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कमेंट में अपना राय रखना ना भूलें। और सब कुछ अच्छा रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस यही चाहूँगा, परिवार को न्याय मिले। और मिलते हैं अगली खबरों के साथ में। क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर कोई घटना घटी या नहीं, या इनको न्याय मिला, उसकी खबरें लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ।